नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त रजनीश कुमार पांडे आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने चैनल जिसका नाम है वी प्रॉमिस यू। तो दोस्तों, आज का प्रॉमिस ये है कि अब तक की जितनी भी लेक्चर, अब तक की जितनी भी क्लासेस आई है, आपको रिवीजन करना है और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है। और इस वाली सीरीज से जो भी मैं क्वेश्चन पूछूँ उसका कमेंट में आंसर ज़रूर देना है। तो दोस्तों, जैसा कि आपकी क्लास में पॉलिटिकल साइंस चल रहा था, उसी सेगमेंट को हम लोग कवर कर रहे थे और हमने दो टॉपिक्स इसके क्लियर करे हैं, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 और पिट्स इंडिया एक्ट 1784। उम्मीद नहीं बल्कि विश्वास के साथ कहूँगा कि आपके वो टॉपिक्स लगभग क्लियर हो गए होंगे। इसके अलावा कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएं। तो दोस्तों, आज जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं, चार्टर एक्ट, डिफरेंट डेट है लेकिन तीनों में चार्टर एक्ट जैसा शब्द आया हुआ है। तो दोस्तों, चार्टर एक्ट की शुरुआत 1813 से हुई और ये हर 20-20 वर्षों के लिए बढ़ाया गया। जैसा कि चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833 और चार्टर एक्ट 1853, इसमें आप 20-20 प्लस 20-20 देख रहे हैं। तो दोस्तों, चार्टर एक्ट क्या है? चार्टर एक्ट 1803 में क्या इसके अंदर प्रावधान किए गए उसको लगभग सिलसिलेवार तरीके से देखते हैं। जैसा कि चार्टर एक्ट 1803 में कहा गया क्या, पहले तो मैंने आपको ये क्लियर किया, ये प्रत्येक चार्टर एक्ट में 20-20 वर्षों के लिए बढ़ाया गया। इस चार्टर एक्ट 1813 के माध्यम से क्या बातें कही गई? इसमें कहा गया कंपनी का जो भारत से व्यापार का जो एकाधिकार था उसको समाप्त कर दिया गया। यानी कि कंपनी अब भारत से व्यापार नहीं कर सकती, मतलब कर सकती है लेकिन उसके अलावा और भी लोग, और भी कंट्री भारत के साथ व्यापार कर सकती है। पहले इसका एकाधिकार था, मतलब यही करेगी और कोई कंपनी और कोई देश इसके साथ, भारत के साथ व्यापार नहीं कर सकता था। लेकिन चार्टर एक्ट 1813 की सबसे महत्वपूर्ण लाइन कि कंपनी के व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। मतलब अब और कोई कंट्री और कोई देश भी और कोई सदस्य और कोई कंपनी भी भारत से व्यापार कर सकती थी। लेकिन कंपनी का, ईस्ट इंडिया कंपनी का चीन के साथ व्यापार और चाय पर व्यापार, इसका एकाधिकार अभी भी बरकरार रहा। मतलब कंपनी चीन के साथ व्यापार करेगी और चाय पर जो भी व्यापार होगा उसका एकाधिकार अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी का था। अगली बात यह है कि चार्टर एक्ट 1833 के माध्यम से ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति दी गई। ठीक, भारत में इस एक्ट के माध्यम से पहली बार शिक्षा पर खर्च किया गया। कितना? 1 लाख प्रति वर्ष। सोच के देखिए, बहुत कम अमाउंट है। ठीक, इसके अलावा दोस्तों एक अलग चीज मैं आपको बताऊंगा कि कंपनी का रूल कब तक रहा, उसके बाद क्राउन रूल क्या होता है, कब आया, कैसे आया। तो दोस्तों, कंपनी रूल क्या है? कंपनी रूल से मतलब है ईस्ट इंडिया कंपनी का जब तक हमारे पे शासन रहा। वो कब से शुरुआत मानी जाती है? 1773 से 1857 तक। 1857 में महान स्वतंत्रता संग्राम हुआ, शुरुआत मेरठ से हुई, उसके बाद चीजें बदली और सारी जो कंपनी का जो अस्तित्व था 1857 के बाद से समाप्त हो गया। और अब कंपनी की जगह किसने ले ली? ब्रिटिश सरकार ने, ब्रिटिश संसद ने, यानी कि महारानी ने। इसीलिए इसे क्राउन रूल कहा गया। ठीक, ये मैंने आपको बता दिया कि चार्टर एक्ट प्लस 2020 होता गया, जैसे 1813, फिर 33 में और फिर 1853 में। तो दोस्तों, उम्मीद करूंगा ये चार्टर एक्ट 1830 आपको कवर हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं चार्टर एक्ट 1833 की। इसमें क्या हुआ कि कंपनी का जो व्यापार पे अधिकार था वो पूर्णतया समाप्त कर दिया गया। यानी कि अब कंपनी का व्यापार, या जो चीन के साथ व्यापार था, या जो चाय पे व्यापार पे एकाधिकार था, उसको पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। चार्टर एक्ट 1833 के माध्यम से बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। ठीक, और अब भारत का गवर्नर जनरल पहला कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। याद रखिएगा, भारत का गवर्नर जनरल प्रथम लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, इसके अलावा कानून बनाने के लिए गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य को शामिल किया गया और वो प्रथम विधि सदस्य कौन था? मैकाले। लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया। ठीक, इसके अलावा इस एक्ट की सबसे महत्वपूर्ण बात कि इस एक्ट के माध्यम से भारत में दास प्रथा को, यानी कि स्लेवरी को, गुलामी को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। इसे गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। 1843 में दास प्रथा को लगभग पूर्णतः समाप्त किया किसने? लॉर्ड एलिनब्रो ने।
तो चार्टर एक्ट 1833 भी आपको इजीली कवर हो गया होगा। नेक्स्ट आते हैं हम चार्टर एक्ट 1853। इसमें क्या कुछ नई बात कही गई? तो इसमें नई बात क्या कही गई? प्रथम बार यानी कि पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद को जो विधायी एवं उसके प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया। यानी कि चार्टर एक्ट 1853 की सबसे खास बात, प्रथम बार पहली बार गवर्नर जनरल की जो परिषद, उस समय जो उसकी परिषद में 6 सदस्य होते थे, उसके विधायी और प्रशासनिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया। इसके अलावा निदेशक मंडल की संख्या 24 यानी कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था उसकी सदस्य संख्या 24 से घटकर 18 रह गई। इसके अलावा बहुत महत्वपूर्ण बात, प्रथम बार इस एक्ट के माध्यम से, चार्टर एक्ट 1853 के माध्यम से प्रथम बार सिविल सेवाओं में भारतीयों को शामिल करने का प्रावधान किया गया। यानी कि IAS IPS जैसी परीक्षाओं में पहली बार इस एक्ट के माध्यम से भारतीयों को भी शामिल करने का प्रावधान किया गया। तब से ये चीजें चलती आ रही हैं। ठीक, चार्टर एक्ट 1853 के समय जो भारत का जो गवर्नर जनरल था वो कौन था? लॉर्ड डलहौजी। ठीक, एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए, भारत में पहली बार रेलवे लाइन बिछाने का कार्य किस गवर्नर जनरल ने किया? आंसर जरूर कमेंट करके बताएं। चार्टर एक्ट 1853 की कुछ महत्वपूर्ण बातें थी, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था। इस एक्ट के बाद अब ये अगला एक्ट कब आता? चार्टर एक्ट 1820 ऐड कर दीजिए 1873 में। लेकिन उससे पहले लगभग इसके 4 साल बाद ही भारत में मंगल पांडे के नेतृत्व में मेरठ शहर में स्वतंत्रता संग्राम यानी कि 1857 का युद्ध छिड़ गया। और उस युद्ध में ना किसी की जीत होती है ना किसी की हार होती है। 1857 एक अलग लेक्चर लूंगा इसके ऊपर। लेकिन उस युद्ध ने जो ये कंपनी का अस्तित्व पूरी तरह भारत में समाप्त कर दिया गया। सीधा शासन अब किसके हाथ में आ गया? ब्रिटिश के। ब्रिटिश सरकार यानी कि महारानी एलिजाबेथ, महारानी यानी कि क्राउन रूल कहा गया। इसके अंतर्गत अब चीजें, शासन व्यवस्था सब क्राउन रूल के अंतर्गत चली गई। क्राउन रूल, इससे आगे का जो भी एक्ट है, अधिनियम है, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। उम्मीद करूंगा आज की क्लास में ये तीनों एक्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। जो इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट थे, जो इम्पोर्टेंट तथ्य थे, वो मैंने सभी को शामिल करने की कोशिश की है। फिर भी अगर कोई छूट जाए तो नेक्स्ट वीडियो में अगर मुझे कुछ याद आया तो मैं जरूर उसे आप लोगों को बताऊंगा। तब तक के लिए क्लासेस को कंटिन्यू करिए, बार बार वीडियो को देखिए, दोहराएं, इम्पोर्टेंट नोट्स, कुछ स्टिकी नोट्स बनाने हो वो बनाएं, पढ़ाई करें और अच्छे से मेहनत करते रहें और जल्दी सफलता हासिल करें। दोस्तों, तब तक के लिए प्लीज़ एक बार फिर कहूँगा, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।